खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। हम होंगे कामयाब के साथ, मैं अब्दुल्ला आज़मी आपकी खिदमत में। ये हमारी सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है। पिछले 2 एपिसोड जो आपने अब तक देखे हैं, आपने उनकी बहुत हौसला अफजाई की, बहुत आगे बढ़ाया, और जिस तरीके से आपने उसकी प्रशंसा की है, उसी की बिना पे और उसी की बुनियाद पर अपनी इस छोटी सी टूटी फूटी कोशिश के साथ एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। संघर्ष और उसके बदले में कामयाबी, नाकामयाबी, सफलता या असफलता, ये जो एक तवील सफ़र चलता रहता है संघर्ष के बदले में, उसी का ये सिलसिला है जो हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जो है आज के जो मेरे मेहमान हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी मेहनत करी, लेकिन किसी वजह से वो अपनी चीज़ों को ठीक से कर नहीं पाए, या शायद वो ख्वाहिशें जो थी वो अधूरी रह गई हैं, या उसमें कुछ कमी रह गई है। तो यही सब जानने के लिए वो हमारे बीच में मौजूद हैं आज हमारे साथ। आइए हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी कमियाँ थी, या वो कौन से ऐसे पहलू थे जो रह गए, या कोई गलती ऐसी थी जिसकी वजह से जो है उन्होंने जो तरह तरह के काम किए, तरह तरह के कारोबार किए, उसमें बार बार उन्हें जो है फेलियर या नाकामी का सामना करना पड़ा। तो इसको जानने के लिए आइए आज हम उनसे आपको मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि वो तकरीबन समझ लीजिए कि बिखरने के दहाने पे खड़े हैं और बहुत टूटे हुए हैं। और बड़ी मुश्किल से हमने उन्हें बुलाया और वो आने के लिए तैयार हो गए और अपनी वो सारी बातें जो है बताने के लिए हमसे तैयार हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी कमियां थीं जिनकी बिना पर वो आज इतनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए हैं। जो है तो मैं अपनी तरफ से और नज़र फिल्म डिलाइट की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि आपने मुझसे कहा था कि आपके पास वक्त बहुत है, जो चीज़ इंसान के पास ज़्यादा होती है उसकी कदर व कीमत घट जाती है, लेकिन ये आपने क्यों कहा ये तो आप जानते होंगे। बहरहाल मैं बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहूँगा जो है या आखिर वो कौन सी वजह हुई जिसकी वजह से आपको आजकल इतनी दिक्कतों का सामना है। मैंने जब आपसे मुलाकात करी तो आपने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ इन दिनों, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। आखिर वो क्या वजह है कि उम्र के इस पड़ाव में आकर आप इतनी ज़्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं और अभी तक कोई सक्सेस या कामयाबी की कोई किरण आपको नज़र नहीं आती, उसके पीछे क्या वजह है? पहले मैं अपने बारे में बता दूं आपको। मैं नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में पैदा हुआ, वहीं प्राइमरी स्कूल से मैंने हाई स्कूल किया, पर जो मेरी एजुकेशन हुई है वो नगीना में ही हुई। उसके बाद जो है मैं देहरादून गया, वहाँ मैंने एक आप डिप्लोमा जी थोड़ा सा हाई स्कूल करने के बाद मैं डिप्लोमा करने के लिए देहरादून चला गया। आपने देखा होगा उस टाइम में इंस्टीट्यूट बहुत खुलते थे, बंद होते थे। ये मेरा ख्याल से 5 माह, वही 1994 की बात है, 1994 में मैं इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने देहरादून चला गया। वसंत विहार में था वो इंस्टीट्यूट। वो जो है उन्होंने मुझसे जो है 2 साल की फ़ीस और जो हॉस्टल का किराया टोटल 55,000 के करीब उन्होंने जमा कराया। और उसके बाद जो है वो 5-6 महीने रहे और इंस्टीट्यूट बंद करके चले गए। उसके बाद मैं जो है अपना पढ़ाई से मेरा दिल टूट गया। वो एक तरीके से फ्रॉड साबित हुआ। और मैं जो पढ़ने की एक ललक थी, हाई स्कूल करने के बाद मैं चाहता था मैं कुछ बनूं, और मैंने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, लेकिन बस मंजूर नहीं था। उसके बाद जो है वो 6 महीने रहा। उसके बाद वो कुछ इंस्टीट्यूट का कुछ नाम वगैरह याद है आपको? कुछ बस UIT के नाम से था वो, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपके फादर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में थे, यूपी गवर्नमेंट। जी। तो उनसे आपने मशवरा नहीं किया, या उन्होंने जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि ये इंस्टीट्यूट रातों रात कहाँ चला गया? नहीं, दरअसल उन्हें भी कुछ इस बारे में नॉलेज नहीं थी, तो वो अपने काम वो रखते थे, उन्होंने कोई इतना ख्याल नहीं किया। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी आपको जो है बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा आपको। हाँ, नुकसान तो होते ही है। तो वो जो पढ़ने की एक ललक थी आपके अंदर जो, हाँ, वो ख़त्म हो। उसके बाद मैं 94 में दिल्ली आ गया इस शहर के अंदर। जी, 94 फ्रॉड हो गया था मैं। उसके बाद मैंने सोचा दिल्ली है, यहाँ कोई बिजनेस करो। क्या बिजनेस किया आपने? सबसे पहले हौसला रखें, आप हमसे बात कर रहे हैं, लाखों लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, लोग आपके साथ, हौसला रखें। क्या हुआ उसके बाद?
मैंने मसालों का काम किया। प्लीज़ अपने जज्बात पे काबू रखें, ऐसी कोई बात नहीं है। हर इंसान के साथ फेलियर होता है, ख्वाहिशें बड़ी होती हैं, आदमी की कोशिशें बहुत ज़्यादा, इस तरीके से परेशान ना हो। मसालों का क्या काम किया आपने, ये बताओ। मसालों का काम किया था मैंने, 94 में आया दिल्ली, तो 6 महीने काम बहुत अच्छा चला मसालों का। जी। जहाँ से मैं खारी बावली से सामान लेता था, मैंने टिन नंबर भी लिया, रजिस्ट्रेशन कराया बाकायदा। वो रजिस्ट्रेशन आज भी मेरे पास 20 साल पुराना। किस नाम से मसाले आते थे आप? मैं सर्वोत्तम नाम से मसाले बनाए थे। मैंने मार्केट में 20-25 दुकानें ही बनी थी, कोई इतना बड़ा लेवल पे नहीं पहुंच पाया। उसके बाद जो है खारी बावली से मैं माल लेता था, पिसवाता था, उसे अपना पैक करता था, सारे काम करता था। उसके बाद उसे मार्केट में सप्लाई भी मैं ही करता था, मार्केटिंग भी करता था। मैं मार्केटिंग भी खुद करता था, मतलब मेहनत मैं अपना करना चाहता था। उसके बाद काम जो है अपना चला 6 महीने बहुत तेज़ी के साथ। लोग मेरी मिर्च मसालों की तारीफ़ करने लगे कि मिर्चें बहुत अच्छी हैं, अशरफ भाई तुमने मिर्चें बहुत अच्छी बनाई हैं, पिसवाई हैं, मसाला धनिया अच्छा बनाया है, सब हर चीज़ में धनिया मिर्च हल्दी बहुत अच्छी, मतलब अच्छी वैरायटी में की थी। और मेरी 6 महीने बहुत बढ़िया काम चला, आसपास के लोग भी मुझे जानने लगे थे। उसके बाद जो है बस जिस पार्टी से मैं माल लेता था, 6 महीने बाद उसने पैसा, ओरिजिनल पैसा लिया, मतलब ओरिजिनल माल का पैसा लेने के बाद उन्होंने घटिया माल नीचे भर दिया, मैंने उठा के ऐसे पिसवा दिया। कोई एक्सपीरियंस नहीं हो पाया या क्या वजह रही। खैर, आपने ध्यान नहीं दिया माल लेते वक्त? बस क्या, मैं उस पर भरोसा करता था, भरोसे की चोट लगी है मुझे हर जगह। मैंने जिस पे भी भरोसा किया उसने मुझे चोट दी। इस तरीके से मसालों का काम पूरी तरीके से तबाह हो गया। जी। उसके बाद मैंने कोशिश, हार नहीं मानी, फिर कोशिश की दोबारा। उसके बाद क्या किया? उसके बाद जो है एक शख्स मेरे पास आए, बरेली के थे रहने वाले। उन्होंने कहा बल्बों की सप्लाई करेंगे। जी। अशरफ भाई प्लीज़ आप जज्बात पे काबू रखें, ऐसी कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं घटा है। जब तक इंसान मर नहीं जाता जो है, ज़मीन पर अल्लाह की या परमात्मा की दी हुई नेमतें उसका इंतज़ार करती रहती हैं। आदमी जब तक जिंदा है जो है, तब तक मौके ही मौके हैं। जी, समझना, हौसला अफजाई का शुक्रिया। की ज़रूरत नहीं है, मौका ही मौका है जब तक सांस चल रही है। अपने आप को संभालिए। बल्बों के काम का क्या रहा? बस वो मुझे बताने लगा कि भाई ये काम अच्छा है, इसकी सप्लाई कर लेते हैं। बस वही है कि वहाँ मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उसने कहा मार्केटिंग में जाएंगे, बल्ब सप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है अपना अच्छा काम है। और काम अच्छा लगता भी था वो कि काम अच्छा है। उसके बाद जो है उसने 15, ये काम भी दिल्ली में ही किया था? हाँ, उसके पास मेरे पास पैसा बचा नहीं था। मैं थोड़ा सा मसाले से थोड़ा पैसा बचा था, बाकी उसमें लॉस हो गया था मसाले में, थोड़ा पैसा बचा था। तो मैंने कहा चलो इसके साथ बल्ब की सप्लाई कर ले। वो बोला मेरे पास तो पैसा है नहीं, आप लगा दो। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ मेरे पास है, कुछ मैं किसी से उधार लेके लगा देता हूँ। उसके बाद जो है वो अपना कुछ तो यहाँ सप्लाई कर दी उसने दिल्ली में, कुछ मैंने भी दुकानें लगा दी थी 10-12, जिससे मैं मसाला देता था। जी जी। वो 10-12 दुकानें मेरी तरफ से भी बनी थी। ये फिर कहाँ इधर दिल्ली के और इलाकों में जाके बल्ब बेचने लगा। उसके बाद कुछ मुझसे बोला कि 10-15 पेटियाँ मुझे बरेली ले जानी, वहाँ भी मार्केटिंग करूँगा। तो मुझे इस बात की तो पता नहीं, पहले मैंने कहा मैं ये नहीं कह पाया, उससे पहले दिल्ली कवर कर ले। बरेली चला गया, वो बरेली का रहने वाला था। दरअसल मुझे क्या पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा। उठा के वो यहाँ जो मार्केटिंग की, उसका पैसा, जो दुकानों में माल दिया उसने, बल्ब दिए, उसका पैसा प्लस जो बरेली ले गया 10-15 पेटी, उसके बाद वो लौट के नहीं आया। और फिर 6 साल बाद मिला वो मुझे बरेली। 15 पेटी जब बरेली ले गया तो 6 साल बाद मिला। उसके बाद वो ऐसा अनजान हो गया जैसे वो जानता नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं। उसमें अच्छा खासा नुकसान हो गया? नहीं, उसमें नुकसान
तो अगर उस टाइम में 5-7 हज़ार रुपये का था, वो 10-12 हज़ार 15 हज़ार की जो पेटियाँ थी। बात भी काफ़ी पुरानी है, 10,000 रुपये मायने रखते थे जी। बस वो अब तो मैंने वैसे कोई हिसाब नहीं लगाया, नुकसान का कहीं मैंने हिसाब नहीं लगाया। नुकसान हुआ है, नुकसान का नहीं, इसी वजह से तो नुकसान नहीं हुआ कि कभी हिसाब नहीं लगाया उसका। नहीं, मैं तो ये समझता था ये काम चल जाएगा, तो मैंने कभी इसका ध्यान नहीं दिया। जो काम था, जो मिर्चों का काम था, वो इस वजह से ख़राब हो गया क्योंकि माल पे निगाह नहीं रखी आपने। जी, ये वजह रही नुकसान की। और फिर दूसरी बात, सबसे बड़ा जो है भरोसा जो है ना, भरोसे ने छोड़ दिए हर जगह। जहाँ मैंने थोड़ा भरोसा किया, लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, बस और कोई वजह नहीं। हालांकि बिजनेस तो भरोसे से ही चलता बड़ा भाई। नहीं तो बिज़नेस का भी एक से भी नहीं चलता, किसी पे तो भरोसा करना पड़ता है। ये तो है नहीं कि खाली मैं चला। और बिज़नेस इतना बड़ा, कोई भी बिज़नेस होगा उसमें एक पूरी टीम होती है, आपको मालूम ही है। अब किसी पे भरोसा तो करना ही पड़ता। मुझे जो जितने लोग मिले, अभी दूसरा बिज़नेस है, तीसरा सुनिए, तीसरा भी ऐसे ही हुआ। तीसरे का जो है वही बात है, हमारे फादर रिटायर हुए 2005 में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। जी, 2005 में हमारे फादर रिटायर हो गए। उसके बाद उनका थोड़ा फंड का पैसा मिला, तो मैंने कहा ये काम करना चाहता हूँ। दरअसल एक लड़के ने फिर वो अपनी एक, मैंने कहा ना आपको, जब जब मुझे नुकसान पहुँचना था, जब जब मेरा कोई पार्टनर हो गया। और पार्टनर के दिल में क्या है ये तो खैर नहीं जानता था मैं। जब भी मतलब नुकसान हुआ तो पार्टनर ने जो है मुझे भरोसे को तोड़ा हमेशा। तो फिर मेरे फादर ने खैर कहा कि आप कर लो काम। पीवीसी बैग एक होते हैं, एक्सपोर्टर जो लेते हैं बैग, जिसमें कंबल गद्दे वद्दे बैग होते हैं, प्लास्टिक के बैग, जी बैग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं। नोएडा में, इधर भी दिल्ली में भी कई कंपनियां हैं। तो वो पहले वो वगैरह जो पैक होते हैं, जी वो नहीं, कंबल कुल्ट वुल्ट गद्दे वद्दे बाहर जाते हैं, एक्सपोर्ट होता है माल। गद्दे बच्चों के मतलब पीवीसी बैग का बड़ा अच्छा काम था। अगर वो ईमानदारी से मेरा पार्टनर कर लेता तो शायद ये हालत ना होती। लेकिन क्या नसीब जो है वाकई में हर जगह छोड़ दिया, हर जगह पार्टनर से मौत खा गया। हाँ, पार्टनर से भी चोट खाई या कुछ। देख के क्यों नहीं लगाते थे? और पार्टनर देखने में तो अब क्या बताएं, पार्टनर को चेहरे पर तो नहीं शराफत लिखी है कि शरीफ है या ये गलत आदमी है, इसके तो पहचान नहीं कर सकता ना आदमी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जैसे शरीफ लोगों के बल पे ही दुनिया कायम है, बढ़ रही। घर में कौन कौन है आप? घर पे फादर है और एक बहन है, बीमार बहन है। बीमार? जी बिल्कुल। कब से बीमार? उसकी बीमारी को भी 20 साल हो गए। एक सिज़ोफ्रेनिया बीमारी होती है जिसमें आदमी हंसता बोलता, खुद ही खुद हंसता बोलता है। क्या बात वो दिमाग में ले गई, क्या था वो, दिमाग की एक बीमारी है जिसे सिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, और ऑल इंडिया में उसका इलाज चल रहा है। वो भी ठीक नहीं होगी, बीमारी ऐसी है। एक तरीके से नाउम्मीदी है। नहीं जी, वो बीमारी ही ऐसी है, वो ठीक ही नहीं हो सकती। डॉक्टर ने मना कर दिया, हो गई तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा ये बीमारी वैसे ठीक नहीं होती ज़िंदगी भर, हो जाए तो हो जाए, वो कोई बात नहीं। मतलब पक्का कंफर्म नहीं है कि वो बीमारी ठीक हो ही जाए। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? आजकल क्या कर रहे हैं? कोई नया मतलब बिजनेस सोच रहे हैं, या फिर किसी पार्टनर के साथ जैसे कि पहले आपने धोखा खाया है, जो है कुछ इस तरह की प्लानिंग है, या उनसे आपने कुछ सबक लिया कि जो है आगे किस तरीके से आगे बढ़ना? अब तो मैं इस बारे में बता ही नहीं सकता। फ़िलहाल तो मैं अभी खाली हूँ। जो आप चाह रहे हैं, जिस तरीके का बिजनेस नहीं मिल पा रहा, तब तक कोई छोटा मोटा रोज़गार कर लिया जाए, कम से कम ज़िंदगी चलती रहे, इस तरीके के फ्रस्ट्रेशन तो ना हो। नहीं, फ़िलहाल मैंने जॉब के लिए कई लोगों से कहा। अब तक कम से कम कई लोग होंगे जिनसे मैं जॉब के लिए कह चुका हूँ। मैंने ये कहा कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, मुझे जितना नुकसान हुआ भाई, मुझे कहीं चपरासी लगवा दो, कोई गार्ड लगवा दो। जबकि ये अच्छी नौकरियां हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें भी लोग कर रहे हैं। इंसान नहीं, इंसान की बात है। जी जी जी। ये काम कोई बुरे नहीं होते, बिल्कुल नहीं। काम भाई अगर किसी ऑफिस में फाइल उठा के किसी ऑफिसर को दे दी या पानी दे दिया उन्हें, तो बुरी बात नहीं है। या गार्ड्स, आजकल गार्ड्स का तो हाई लेवल का काम हो रहा है कि गार्ड जो है बड़ी अच्छी उसमें पोजीशन में रहते हैं, आराम से बाहर बैठे हैं, वो कर रहे हैं।
गार्ड से कोई ऐसा काम भी नहीं है, सिर्फ आपको सिक्योरिटी गार्ड बनना है। नहीं, घर की उलझनें इतनी हैं, बाहर की उलझनें इतनी हैं। घर की उलझनें, शादी हो गई आपकी? नौबत ही नहीं आई, रिश्ते बहुत आए। नौबत ही नहीं आई, रिश्ते बहुत आए जी। क्योंकि हर लड़की वाला ये सोचता है कि उसकी लड़की की शादी जो वहाँ हो, कि लड़के का एक बेहतरीन बंगला हो और पार्किंग में होंडा सिटी कार खड़ी हो। क्योंकि वो लड़की वाले कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी लड़की कोई परेशानी उठाए, किचन में खाना बनाए। वो तो हमेशा चाहेंगे कि बढ़िया बंगला है। आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं थी? मेरे पास नहीं थी। ये चीज़ें होती तो बात ही अलग थी। अगर ये कोई वजह है तो कहीं लव मैरिज की शादी कर लेते हैं। प्यार मोहब्बत में की शादियों में तो मतलब खर्चा भी नहीं होता है, टेंट तंबू भी नहीं लगते, उनमें तो कुछ होता ही नहीं है। आदमी कर लेता है, किसी मेहमान की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, इतना सरकारी कागज़ हो जाते हैं, कर लेता, कम से कम शादी तो हो जाती। वो क्यों नहीं करी आप? इसका तो मैं जवाब दे नहीं सकता। आपके पास तो बाकायदा वो अकीदा भी है कि अगर हालात ख़राब है तो शादी कर लो। दरअसल किस्मत ने कहीं भी साथ नहीं दिया। ये दोस्त आपके साथ में, धंधा आपके साथ में, किस्मत आपके साथ में, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या कमी रह गई है? लोग कहते हैं कि हर रात के बाद सवेरा है। मेरी तो 20 साल लंबी रात हो गई। वाकई सवेरा है। वो सवेरे का आज तक इंतजार कर रहा हूँ। भाई जिस दिन उठ जाएंगे उसी दिन सवेरा। अब बिजनेस मत करो, पार्टनर मत करो। वो सिर्फ रात के बाद सवेरे का इंतजार कर रहा हूँ। भाई अब्दुल्ला, अब तो हालत वो हो गई कि नाकारा लोग भी मुझे नाकारा कहने लगे। जो नाकारा घूमते हैं मेरे आसपास, जो लोग नाकारा हैं, वो मुझे नाकारा कहने लगे। क्योंकि इतनी लंबी रात के बाद सवेरे की उम्मीद भी ख़त्म हो गई। सुबह आएगी मेरा दोस्त, ज़रूर आएगी। दिल छोटा ना करो, सुबह आएगी, मेरा दिल कहता है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हम और आप आसमान के जो सितारों पे, इस दुनिया के आसमान में चमकेंगे। आप परवाह ना करें इस चीज़ को। चमकेंगे हम लोग आसमान में, ज़मीन के ऊपर। वो ये मत, इसी उम्मीद पे तो जिंदा हूँ भाई अब्दुल्ला। कोई उम्मीद है दिल में, कहीं कोने में, इसी उम्मीद में जिंदा हूँ। आप नहीं, सभी लोग इसी उम्मीद में। कमी होती है, हर जगह होती है। हम मुकम्मल नहीं हैं, आप मुकम्मल नहीं, ये नहीं मुकम्मल नहीं, ये सब मुकम्मल नहीं। कहीं ना कहीं कमियां होती हैं। मेरा ख्याल है अपने आप को बांधिए फिर से, एक बार फिर से बिजनेस शुरू कीजिए। और जितने डिज़ास्टर्स अब तक आपने देखे हैं और उसके पीछे जो वजह रही, उनको नोटिस करके अब आगे बढ़िए। क्या इरादा है आप? चलिए, आप कह रहे हैं तो एक दफ़ा कोशिश और कर लें। मेरे कहने से नहीं बढ़ेगा, आप कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, जो हमारे देखने वाले हैं वो भी दुआ करें। और मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें काम आएंगी आपकी और आप आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर हौसला। मैं जानता हूँ आपको, जितना मैं जानता हूँ आपको, इतना मैं जानता हूँ आपको कि आप आज तक अपने पास जो है उस हिम्मत को सजो कर रखे हुए हैं जिसने आपको टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। उसी हिम्मत के सहारे आप आगे बढ़ो। क्या उम्र क्या है आपकी? कितनी बहारें देखनी जिंदगी की आपकी, जो बसंत कहते हैं लोग कि कितनी बसंत देखी, कितनी बहारें देखनी जिंदगी की आपकी। अरे जिसके जो पेड़ पतझड़ का हो, बाहर क्या देख पाएगा? बाहर तो वही देख पाता है जो हरा भरा हो। पतझड़ जिसके पत्ते झड़ गए हो, उस जिस पेड़ के, वो बाहर क्या देखेगा? दुनिया में ऐसे काफ़ी लोग होंगे मेरे जैसे भी, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर लोग ऐसी हैं, लेकिन यह है कि वो आंसुओं को छलकने नहीं देते। आंसू है, जज्बात बन के बह जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कि आपको कोई नहीं, मैं हमेशा हंसता बोलता हूँ। नहीं, मैंने हमेशा आपको हंसते हुए देखा, रोते हुए तो आज मैंने पहली बार देखा। आप तो मेरे बारे में जानते हैं मैं कितना हंसी। दिन में जो है मैं
हंसता ही रहता हूँ। आपने देखा होगा मैंने कभी किसी पे जाहिर नहीं किया कि अंदर के जख्म कितने हैं। मुझे अगर मालूम होता कि आप आकर यहाँ सब कुछ ऐसा करेंगे तो मैं वाकई आपको करा दूँ। और मैं आपकी इजाज़त लूँगा जो है लोगों तक, मतलब इस प्रोग्राम को ले जाने के लिए जो है मैं आपसे इजाज़त लूँगा, उसके बाद जो है मैं ये लोगों तक लूँगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं कभी कतई ये जो है ये सच्ची दास्तानी हकीकी आंसू जो आपने आंखों में दबा रखे हैं इन्हें लोगों को नहीं दिखाएंगे। अब जो चाहे करें, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को जोड़ दें, जो है कहीं ले जाएं, जो है किसी मकाम तक ले जाएं, खुद अपने लिए भी, खुद आपके लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी। हमारी यही कोशिश है कि लोगों में जज्बा पैदा हो मेहनत करने का। अशरफ भैया, आपने ज़िंदगी में बड़ी जद्दोजहद की, तकरीबन 20 से 25 साल का सफ़र रहा होगा। 94 में आपके साथ कॉलेज में फ्रॉड कर दिया, मिर्चों का काम आपका ख़राब हो गया, बल्कि बिजनेस में उतरे तो वो ख़राब हो गया, और उसके बाद आप पीवीसी के बैग के काम में आए तो उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। छोटे मोटे चिप्स टाइप के फन प्लस वगैरह चीज़ें देखी हैं मैंने, वो आप वो किया करते तो उसमें किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं मिली। कंस्ट्रक्शन के भी काम में कुछ खोया ही आपने जो है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो हमारे देखने वाले हैं उनको मतलब अपनी इन तमाम जो चीज़ें हैं उसके निचोड़ के तौर पे क्या बताना चाहेंगे कि जो है वो क्या कमियां रह जाती हैं, या क्या बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं, या वो चीज़ें ध्यान में ही रखते जो कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। या मतलब कामयाबी से मुराद ये नहीं कि बहुत सारा पैसा है, मतलब कम से कम इतना तो हो कि इंसान की रोजी रोटी चले और वो सुख से और अपना मतलब शांति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके, गुजर बसर कर सके जो है। तो उस लिहाज से आपको क्या लगता है क्या कमी रहेगी? कमी देखने वालों को ये बता दीजिए जो है कि आपने ज़िंदगी में क्या पाया, और उनके सामने अगर इस तरह के कभी हालात आए जो है तो वो उससे किस तरीके से निपटे। एक तो इंसान को कभी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मैं छोड़ चुका था, लेकिन अब थोड़ा सा इस शो में आने के बाद हौसला दोबारा हुआ है। उसके बाद ये है, एक चीज़ तो है, आप इस शो में आए हैं जो है थोड़ा हौसला बढ़ा है, और दूसरा ये कि आदमी को मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए, और वो मैंने किया। कुछ मुझसे गलतियाँ ये हुई कि या तो मैं बिज़नेस में फ़ोकस नहीं कर पाया, कुछ ऐसा हुआ कि वो जो आदमी पे मैंने जो भरोसा किया वो कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। हद से ज़्यादा भरोसा किसी पे करना नहीं चाहिए। अब किसी का पैसा है वो मेहनत नहीं कर पाएगा, बल्कि दूसरे का पैसा उसे ऐसे ही लगता है कि इसकी जेब से पैसा निकाल के भाग जाओ, बाकी कुछ नहीं है। वो असल बिज़नेस नहीं, वो एक मजाक थी जो लोगों ने मेरे साथ की। थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ेंगे और अपनी इन्हीं कमियों को दूर करते हुए जो है फिर उसके बाद बिजनेस करेंगे। नहीं, अगर देखो अब तो मैंने नसीब पे छोड़ दिया, अब जो मेरे नसीब में होगा। नसीब पे कितना यकीन रखते हैं? नसीब पे यकीन है, अच्छी बुरी किस्मतें हैं। अब मेरी किस्मत ही बुरी थी तो मुझे पता नहीं था। ये कब पता लगा किस्मत बुरी? अब नाकामी को बुरी किस्मत कहते हैं। वही आदमी कामयाब हो जाए तो वाह हो जाती है कि भाई बेहतरीन आदमी था, उसने दिन रात मेहनत की और ये किया, वो 4 चांद लग जाते हैं उसके काम में। और एक आदमी ऐसा होता है कि उसने मेहनत की, वो गर्त अंधेरे के गर्त में चला गया। एक सूरज की तरह चमक रहा है, मेहनत दोनों की बराबर है, मेहनत दोनों की बराबर है, लेकिन एक जो है अंधेरे के गर्त में चला गया, एक सूरज की तरह चमक गया। तो लोग उसे क्या कहते हैं? उगते सूरज को दुनिया, आपने कहावत सुनी होगी, उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, और जो गर्त के अंधेरे में पड़ा उसे कौन देख रहा है कि उसकी क्या हालत है? क्योंकि मेहनत भी उसने बराबर ही की है, ऐसी बात नहीं है। किस्मत इसलिए कहता हूँ, किस्मत का रोल भी है इसमें। किस्मत साथ थी, वो चमक गया तो उसकी लोग वाह करने लगे, और जो गर्त के अंधेरे में पड़ा है मेहनत उसने भी की, किस्मत उसकी बुरी थी, आज वो गर्त के अंधेरे में है। बस यही वजह मैं ये बताना चाहता हूँ, और कुछ। आप हमारे बीच है और आपने जो है वो सारी बातें लोगों के साथ शेयर की जो लोग आसानी से नहीं कह पाते। इस चीज़ के लिए भी बड़ा हौसला चाहिए, बहुत हौसला चाहिए। लेकिन आपने लोगों से कहा
मेरा ख्याल है लोग आपके बारे में जो है बड़ी अच्छी राह है, लोगों को आज पता चल जाएगा कि आपने कितनी कोशिश की और उसकी कोशिश के बावजूद भले ही कुछ हासिल ना हुआ, लोग आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं खुद अपनी पूरी टीम के साथ चाहूँगा कि आइंदा आप ज़िंदगी में जो कुछ भी करें, अगली बार जब मैं आपको बुलाऊँ तो आप यहाँ हंसते। भाई अब्दुल्ला, हिम्मत है तो जिंदा हूँ, वरना कब का मर गया होता। बहुत हिम्मत है दोस्त। तो जनाब ये थे आज के हमारे दोस्त जनाब अशरफ साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी बातों को, सच्चाइयों को और जो उनकी कोशिशें थी उसे बताते वक्त इतना ज़्यादा जज्बाती हो गए कि मन भारी हो गया जो है। मैं आज आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया या नहीं आया, लेकिन अगर आपने ये प्रोग्राम देखा है तो आप इन सब चीज़ों से सबक ले सकते हैं आइंदा ज़िंदगी के लिए जो है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके आस पड़ोस में या कोई जानने वाला हो जिसने इस तरीके की कोशिशें अपनी ज़िंदगी में की हों और जिस जद्दोजहद के नतीजे में जो है उन्हें कुछ हासिल ना हुआ हो, तो उनसे कहिए कि वो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए, ताकि लोग उन्हें सुन सकें जो है। कामयाब लोगों की बातें सच कहा अशरफ साहब ने, दुनिया करती है जो है, लेकिन नाकामयाब लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो अपनी बात लोगों तक बता सके जो है। उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते मैं फिर एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा जो है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और हो सके तो जाते जाते ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो को बाकी आपका दिल अगर करे तो जैसा सोचें लाइक अनलाइक जो भी है, क्योंकि आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा वीडियो लाइक कर दें जो है। हाँ, जाते जाते अगर चाहे तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उस वजह से ये रहेगा कि मैं अगली बार जब अपना कोई मेहमान लेके आपके सामने आऊँगा जो है तो एक बार फिर से हम जुड़ सकेंगे आपके लिए जो है। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।